नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियां तेज, मंत्री सुदीव्य सोनू ने की समीक्षा। एयरपोर्ट पर अरूप चटर्जी का वार, केंद्र सरकार से नहीं आई चिट्ठी, डुल्लू महतो की पदयात्रा सिर्फ दिखावा। बड़ी बैंक लूटकांड का पर्दाफाश, वाराणसी से दबोचे गए 3 साथी, लाखों नगद और सोना बरामद। आठ साल बाद भी नियुक्ति नहीं, धनबाद होमगार्ड अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में। खेल के मैदान को बाजार बनाना बंद करो, गोल्फ ग्राउंड के डिज्नीलैंड मेले के खिलाफ खिलाड़ियों का हल्ला बोल। अब खबरें विस्तार से। देवघर में आगामी विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले के सफल और सुचारू आयोजन को लेकर पर्यटन, कला, संस्कृति के मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। देवघर परिसदन के सभागार में आयोजित इस बैठक में मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री सुदीव्य कुमार ने स्पष्ट किया कि मेले में आने वाले शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति, निर्बाध स्वास्थ्य व्यवस्था और अभियान को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा कि चूंकि ये मेला झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और ये देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने अब तक की प्रगति रिपोर्ट मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। हम लोगों ने आज 3 मई फिर आप कैमरा के बीच में कर रहे हैं। हम लोगों ने आज 3 मई में समीक्षा की बैठक शुरू की। हमारा यह मानना है कि लगभग 3 महीने के समय के अंतराल में पिछले वर्ष की तमाम खूबियों और खामियों से सबक लेते हुए 2026 के श्रावणी मेला के बेहतर आयोजन, देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की दिशा में हम लोगों ने बैठक कर ली है। तमाम देवघर और दुमका दोनों ही जिले के पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हो गई है। सारे काम से समय पूर्ण किए जाएंगे और हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि यह श्रावणी मेला श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देकर जाए। सर, पिछले साल ओवरब्रिज बनने की बात कही गई थी, तो से क्या हुआ इस बार? निश्चित रूप से DPR बनने की प्रक्रिया है, जिसका वॉकथ्रू का प्रेजेंटेशन इस बैठक में हुआ। लगभग प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, हमारे मेयर साहब ने, जिला परिषद अध्यक्ष महोदया ने और डिप्टी मेयर ने डिज़ाइन को और इस प्रस्ताव को सराहा भी है। हम लोगों ने भी DC साहब को कहा है कि इसको ज़रूर आप कर लें, इसमें और कुछ अगर संशोधन या सुझाव की आपके नज़र में आवश्यकता है तो वैसा वो बताएं। लेकिन चूँकि यह समय लगने वाला काम है, हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल को विशेष फोकस किस पर है? श्रावणी मेला को लेकर विशेष फोकस इस पर विशेष फोकस तो सिर्फ एक ही बात का है कि जो निर्दुल्य श्रद्धालु झारखंड आए, वो झारखंड सरकार के आतिथ्य की सुखद स्मृतियों को लेकर अपने घरों में जाए। हजारीबाग के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में हुए सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। 24 अप्रैल को हथियार के बल पर हुई इस वारदात में अपराधियों ने बैंक से 4,22,000 रुपए नगद और करीब 4 किलो सोना लूट लिया था। घटना के बाद गठित SIT ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर वाराणसी में छापेमारी कर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 20 लाख रुपए नगद, 912 ग्राम सोना, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। 24 अप्रैल को हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में एक बैंक लूट की घटना हुई थी। उस घटना का आज पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। आपको बता दें, इन तीनों अपराधियों को उन्होंने बनारस में धर दबोचा। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने उनके पास से एक काली रंग की स्कॉर्पियो, 2 पल्सर बाइक, कई एक मोबाइल और 1 केजी लगभग सोना और 20 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। आपको बता दें, यह घटना 24 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई थी, जिसमें उन्होंने 3 किलो से 4 किलो लगभग सोना और 4 से 5 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हो गए थे। 10 मिनट में इस घटना को उन्होंने घटित किया था और आपको साफ तौर पर उन अपराधियों की 3 अपराधियों के चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि एक अपराधी अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है और तीनों अपराधियों को साफ तौर पर आप नजर आ रहे होंगे। यही ये तीनों चेहरे हैं जिन्होंने इस मास्टरमाइंड थे और तीनों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी ली, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इन्होंने इस घटना को सीखा और घटना को घटित किया। क्या कुछ कह रहे हैं हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, वो भी सुनिए आप। देखिए, हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी, जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपये कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलोअप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी, तो उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट लिया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं जो वहाँ से लाए गए हैं, जिसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीज़ों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो हैं वो शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पेलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पद्मा ओपी, थाना प्रभारी पेलावल ओपी, हिचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई पुलिसकर्मी इस पूरे अभियान में शामिल रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरी टीम को हम लोग रिवार्ड करें। ये बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया। इनका आपराधिक इतिहास है, ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज़ मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह कर। इन लोग के जनरली गोल्ड लोन्स के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमराज जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। ये लोगों ने सोशल मीडिया में उड़ीसा में एक रॉबरी हुई थी, सोना का रेट इतना बढ़ रहा है कि वो ल्यूक्रेटिव हो गया है आज के रेट में, तो वहाँ से इन लोगों ने देखा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को टारगेट करने का प्लान उन लोगों ने वहाँ से किया और इन लोगों ने जो रेकी की ग्रामीण क्षेत्रों में कि कहाँ पे है, तो उन लोगों ने इसको टारगेट बनाया और उसके बाद पूरी घटना को प्लान करके 1-2 महीने में पूरा प्लान करके और इस घटना को अंजाम दिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने। ये लोगों का अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो उन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाओं को घटित किया है और
कई एक घटनाओं को सोशल मीडिया से सीखकर और कई एक को घटनाओं को देखकर उन्होंने सीखा और इस घटना को अंजाम दी है। फिलहाल 3 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी भी फरार है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मेयर मीडिया, हजारी। धनबाद में होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थियों का भविष्य पिछले 8 सालों से अधर में लटका हुआ है। वर्ष 2017 में जारी विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2018 में 709 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद थाना सत्यापन, बैंक खाता खुलवाने, पीपीएफ, एटीएम और चेकबुक जैसी सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई। यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक ना तो प्रशिक्षण शुरू हुआ और ना ही सेवा में योगदान कराया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और दस्तावेज गुम होने के कारण उनकी नियुक्ति अटकी हुई है। अब सभी अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द बहाली और ट्रेनिंग शुरू करने की मांग की है। हम लोग आज मीटिंग रखे हैं 2017 जो होमगार्ड बहाली था उसको लेके, जो पूरी संपूर्ण कंप्लीट हो चुका था। और ये मैटर फंसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सीडी कैसेट को लेके, जो कि जिला का सबसे बड़ा नियम कानून व्यवस्था जो नजारत होता है, वहाँ से ही डीसी ऑफिस से सीडी कैसेट चोरी हुआ है या चोरी करवाया गया है, तो इसका जिम्मेवारी भी कोई ना कोई तो लेगा। जो वहाँ का अधिकारी था जिस समय जिसको सीडी कैसेट सौंपा गया था, तो ये हम लोग को बाद में पता चला था जब हम लोग का मेरिट लिस्ट आ गया था, ट्रेनिंग सूची भी आ गया था 2019 में, जो ट्रेनिंग सूची आ गया था। तो उसके बाद जो मामला फंसा के रखा है सिर्फ और सिर्फ सीडी कैसेट को लेके। तो हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं और उससे पहले भी और हमारा साथी लोग लड़ रहा था। तो हम लोग इसमें अब मांग करने के लिए आज मीटिंग रखे हैं कि राज्यपाल के पास जाएंगे, उनको हम लोग संज्ञान सौंपेंगे और लेटर के माध्यम से बोलेंगे कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, या फिर राज्य का कोई भी बड़ा कानून व्यवस्था से हम लोग का ये जांच होना चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा जगह से जो जहां नजारा डीसी ऑफिस से सीडी कैसेट चोरी हो गया और हम लोग जो 708 अभ्यर्थी है सबका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, तो राज्य का कुछ तो कर्तव्य बनता है। 17/3/2023 तक फॉर्म डाला गया था ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद फिजिकल हम लोग का रेलवे ग्राउंड में लिया गया और हीरापुर ब्रांच में हमने का खाता भी खुलाया गया, जिसमें सैलरी अकाउंट भी लिखा गया होमगार्ड सिल्वर, और पीपीएफ खाता भी खुलाया गया। उसके पश्चात हम लोग का मेडिकल भी कराया गया, सदर अस्पताल और पीएमसीएच से दोनों जगह से हम लोग का मेडिकल कराया गया। उसके बाद ट्रेनिंग लिस्ट भी चिपकाया गया और ट्रेनिंग का जब भेजने का बारी आया तो कैसेट का मांग कर दिया गया। और हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल से एक गुहार लगाते हैं, यहाँ के जितने भी विधायक हैं, कि हम लोग जो भी 708 कैंडिडेट हैं हम लोग का न्याय देके ट्रेनिंग कराया जाए। इसके लिए हम लोग सारा विधायक और राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग इसी जांच का मांग करते हैं कि सीडी जहां भी है हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग सजा ना दिया जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुकी है। इसी कड़ी में मिशन एयरपोर्ट की टीम ने अपनी मांगों को लेकर विधायक अरूप चटर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद विधायक अरूप चटर्जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की पदयात्रा पर भी जमकर चुटकी ली। एयरपोर्ट के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने स्पष्ट किया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से अब तक केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक पत्राचार नहीं किया गया है। उन्होंने दिल्ली को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बस एक चिट्ठी भेज दे, हम एयरपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विधायक ने आगे कहा, रोड मैप बताते हुए कहा कि जैसे ही केंद्र की तरफ से पत्र आता है, धनबाद से तोपचाची के बीच लगभग 110 एकड़ जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार की तरफ से जमीन को लेकर कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। वहीं वर्तमान में सांसद ढुल्लू महतो द्वारा निकाली गई पदयात्रा पर तंज कसते हुए अरूप चटर्जी ने इसे निगम की हार की खींच बताया। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, अगर सांसद ढुल्लू महतो निगम चुनाव नहीं हरवाते तो आज ये पदयात्रा भी नहीं हो रही होती। देखिए, मिशन एयरपोर्ट धनबाद और झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जीटा के द्वारा एक ज्ञापन हमें सौंपा गया, जिसमें धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को दोहराई गई। मैं आपको बता दूं, जो मुझे धनबाद एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति
यही लोग थे। मिशन एयरपोर्ट के नाम से एक जो मुहिम चलाया गया, हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं इन तमाम और झारखंड इंडस्ट्री एवं ट्रेड एसोसिएशन के भी साथी लोग, इन लोग हमेशा से प्रेरित करते रहे। इन लोग हमेशा से इन लोगों की मांग रही है जो धनबाद जो है, धनबाद में एक एयरपोर्ट होनी चाहिए। और ये अगर पारस्टार से लिंक होती है, जैन के धर्मस्थल से भी लिंक होती है, तो हमें कस्टमर्स भी मिलेंगे। वो कोडरमा, गिरिडीह, इन तमाम इलाकों से भी कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया था जो NH के किनारे। आधा काम तो आपने खुद ही कर दिया। जो प्रेस वाले एक एक चीज के बारे में पूछ रहे थे, तो इतना मैटर हर जगह उठ चुका है। चाहे आप इन संसद का नाम ले, चाहे विधायक का नाम ले, चाहे संसद का नाम ले, हर आदमी अपने तरीके से प्रयास कर रहा था। हम जो धनबाद की जनता है, अगर एक बात बताएं, ये सही में हम लोग को यहाँ एयरपोर्ट की हर तरीके से जरूरत है, व्यावसायिक रूप से भी और कमर्शियल भी। जो भी ले लीजिए, कमर्शियल भी, GT रोड का भी, नेशनल लेवल में जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसमें भी, क्योंकि अब हर जगह एयरपोर्ट को करने के लिए हमारी सिक्योरिटी भी जरूरी है। नेशनल लेवल के लिए अलग अलग जगह एयरपोर्ट होने चाहिए। यहाँ पे जो अगर GT रोड में होता है तो वो एक कार्गो हब के रूप में भी ऐड हो सकता है। ये सब चीजों को देखते हुए अब जो विधायक या जो संसद जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कोई सेंटर का काम करा सकता है, कोई स्टेट का काम करा। हम जनता से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग सारी जनता सबके साथ है। अगर जिनका काम सेंटर से कराने का है वो सेंटर से कराएं, हम उनके साथ चलेंगे। राम महतो साहब से उन्होंने तो एकदम एग्रेसिव है कि नहीं, खुलना ही चाहिए एयरपोर्ट धनबाद के आसपास, क्योंकि उससे धनबाद के एरिया का विकास होगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा अरूपदा के थ्रू। आप लोगों को मिलेगा कि CM के पास जो बात आ रही कि वो जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन रेडी है सर। जमीन 1500 एकड़, 100 आपको तोपचाची में एक 1500 एकड़ का एक एरिया पर है और एक 800 ऑलरेडी देखा हुआ है। या अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली आपको DC साहब बता। पिछले दिनों रविवार चौक पर धरना हुआ था, आप लोग आमंत्रित थे क्या? नहीं, हम लोग कोई आमंत्रित नहीं। मैं बताता हूँ, सिग्नेचर कैंपेन मैं बताता हूँ। अभी 10,000 प्लस में चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ से लेकर के हमारे अविनाश जी उसमें पूरा मदद कर रहे हैं। 12 लाख से ऊपर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 लाख का ही है। धनबाद के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों ने खेल के मैदान पर मेलों के कब्जे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को अभ्यास के दौरान गोल्फ ग्राउंड में उस वक्त भारी आक्रोश देखा गया जब खिलाड़ियों को पता चला कि यहाँ जल्द ही डिज्नीलैंड मेला लगने वाला है, जिसके बाद बच्चों और उनके कोच ने अभ्यास रोककर अपनी कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि खेल के मैदान को बाजार बनाना बंद किया जाए। खिलाड़ियों का तर्क है कि गोल्फ ग्राउंड शहर का केंद्र स्थल है और अभ्यास के लिए एकमात्र बेहतर विकल्प है। मेला लगने से पिच और आउटफील्ड पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वहीं आगामी टूर्नामेंट्स को देखते हुए कोच ने बताया कि यदि मैदान मेले के हवाले किया गया तो बच्चों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि धनबाद में पहले से ही अच्छे खेल मैदानों की भारी कमी है। ऐसे में एकमात्र सक्रिय मैदान का उपयोग व्यापारिक आयोजनों के लिए करना खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मेला लग जा रहा है तो हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस रुक जाएगा हम लोग का। किस चीज़ का मेला लग रहा है? डिज्नीलैंड मेला लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सामान गिराया है, हाँ। क्या बोल के गए लोग? बोल के गया कि बस मेला लग रहा है, बस इतना ही बोला है। तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं? लोग यहाँ क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं सर। अच्छा, कब कब करते हैं? सर ऐसे 7 दिन होता है, संडे मैच होता है शाम से। अच्छा, एक ही दिन करते हैं सप्ताह में ना? नहीं सर, 7 दिन। 7 दिन करते हैं। तो ये लगने से समस्या होगी? हाँ सर, प्रैक्टिस रुक जाएगा हम लोग का। तो क्या आप मांग करते हैं? सर कि मेला यहाँ से हटा के कहीं दूसरे ग्राउंड पे लगा लिया जाए। कमाई का साधन सर कहीं और से भी तो हो सकता है। तो खेल का मैदान एक ही है ये? हाँ सर, यही तो बस एक खेलने लायक ग्राउंड है। और कहीं दूसरा जगह नहीं है? नहीं सर। जहाँ पर सब बच्चा लोग खेलते हैं, बहुत बड़ा, सब भी सुबह से शाम तक खाली खेला ही होता है क्रिकेट। अगर यहाँ पर अगर कोई मेला, अगर डिज्नीलैंड लंबा समय तक चलेगा तो यहाँ पर सब लड़का लोग का दिक्कत है। हम लोग कहाँ जाएंगे खिलाने के लिए? कोई बच्चा को हम लोग ट्रेनिंग देते खिलाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कब से लग रहा है डिज्नीलैंड मेला यहाँ पे? तो अभी तक बोला नहीं। सुबह यहाँ पर फेंकने आया था, वहाँ बोला कि
डिज्नीलैंड का मेला लगेगा। तो आप आयोजक से बात हुआ आपका? आप लोग कहीं किसी से हम लोग को बात नहीं, खाली आदमी आया था और कोई आदमी भी नहीं आया था, खाली जो लेबर लोग था वो लोग सामान खाली उठा रहा था। तो इसका वो भी हम लोग बोले कि यहाँ से उठा के वहाँ से दूर में रखिए पहले, बोला नहीं, हमको तो बोला कि यहीं पर रखने के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई मेला नहीं होगा तो अच्छा रहेगा, बच्चा लोग को खेलने का आनंद, एक ही ग्राउंड है वहाँ अगर खेला होगा डिज्नीलैंड का। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसे में गया निवासी युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो गया जिले के टिकरी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक वो शनिवार सुबह घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। बाद में जीआरपी से सूचना मिली कि तेतुलमारी के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जिसकी पहचान सुबोध के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वहां कुछ समय से पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में थे। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। सर, घटना ये घटी कि ये हमारे रिलेटिव हैं और ये गांव डिस्ट्रिक्ट जिला टिकारी थाना के अंतर्गत आते हैं। लाव गांव है। वहाँ से कल 9 बजे के आसपास ये खाना खा करके निकले, नया घर बनवा रहे थे और पारिवारिक कलह या कलेश जो कहिए, मानसिक तनाव, काफ़ी ज़्यादा टेंशन था इनको और उसी दरमियान ये निकले बाहर और लापता हो गए। फिर हम लोग काफ़ी देर इंतज़ार किए कि नए घर पर से वापस आएंगे। नहीं आने के बाद हम लोग खोजबीन शुरू किए। शुरू करने के दरमियान फिर नहीं मिल पाए। शाम होते होते फिर डिजिटल माध्यम से पता चला कि ये धनबाद से का स्टेशन पीछे जो है, इसको क्या बोलते हैं, कोई स्टेशन है, हाँ, तेतुलमारी, वहाँ पे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त मतलब सुसाइड आप कह सकते हैं, मानसिक तनाव के कारण। पटरी में? हाँ, पटरी में आ गए। और गया से धनबाद कैसे पहुँचे? वो सबसे पहले तो बस से, टिकारी से बस पकड़े गया के लिए और गया से फिर ये ट्रेन पकड़ लिए। मतलब इनका माइंड, हाँ, ट्रेन के माध्यम से आए और इनका माइंड मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा था, टेंशन के वजह से, तनाव की वजह से। तनाव था कि मतलब नया घर बनाना था, आपसी पारिवारिक कलेश था कि भाई लोग हैं 2-4, जो भी है। मतलब ये मतलब उतना डिटेल तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन कुछ मानसिक तनाव इनका रहा है। क्या करते थे ये? प्राइवेट जॉब करते थे सूरत में। शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं इनके। क्या नाम है इनका? सुबोध कुमार नाम हुआ। क्या, कितना उम्र होगा? उम्र लगभग 40 वर्ष है। आपका क्या नाम? एक तेतुलमारी में एक आदमी ट्रेन से कट के मृत्यु हो गया है। उसके बाद हम अपने प्रभारी को अपना सूचना दिए कि सर तेतुलमारी स्टेशन पे रन ओवर है, तो बोले कि जाके सत्यापन करके जाके देख लीजिए, अगर कोई पहचान अगर मिले तो घर वालों को खबर कीजिए। तो वहाँ पे गए, हम सर्च के दौरान में हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ यहाँ आए थे, हमको टिकट मिला। टिकट मिलने के दौरान बस का टिकट था, तो बस के टिकट के दौरान सिर्फ टिकारी थाना, इसकी जो नज़दीकी जो पड़ता है, टिकारी टू गया का बस का टिकट था। तो नज़दीकी थाना से हमने संपर्क किया प्रभारी से, तो उनको हम सूचना दिए। तो सूचना देने के बाद वो हमको बताएं कि थोड़ी देर बाद हम आपको कॉल करके हमको बताते हैं, पता करके। तब वो पता करके बताएं तो फिर इनके घर वाले से हमको संपर्क हुआ। ये लोग अपना मृतक अपना पहचान कर ले, कहा ये हमारा ही व्यक्ति है, मानसिक संतुलन सब ठीक नहीं है, कहीं कहीं अब चल जाता है, कुछ पता किसी को भी बता के नहीं जाता है। बस इतना ही जानकारी हमको मिला, इसके अलावा कोई नहीं। ये कोई अज्ञात ट्रेन के चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।